लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। ये मेरा एएनएम का जो प्रोटेस्ट है, ये 5वां रिपोर्टिंग है। और 5वां रिपोर्टिंग आज ये लोग सचिवालय पे प्रोटेस्ट कर रही थी, शांतिपूर्वक से प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन आईपी एक्सटेंशन थाना के जो एसएचओ हैं, इनको अरेस्ट कर लिए और 2 घंटे तक अपने थाने में बैठा कर रखे। तो उन पर आरोप ये लगाया गया, उन पर सेक्शन 188 लगाया गया। 188 का सेक्शन होता है दंगा फैलाने का सेक्शन लगाया जाता है और उस पर 6 महीने का कारावास होता है। हालांकि ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन 188 लगाने का क्या मकसद था, क्यों कर रहे थे और क्या क्या हुआ, इनके साथ क्या क्या कार्रवाई हुई और थाने पर जाने के बाद क्या कैसा सलूक हुआ और क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी, बात करेंगे। मेरे साथ एक काजल है, काजल से बात। क्या हुआ था आज? सर, आज हम लोग अपना रैली प्रदर्शन कर रहे थे अपना हड़ताल का। उसमें हमें आईटीओ के पास हमें पुलिस वालों ने, एसएचओ सर आए, दिल्ली पुलिस के लोग आए, हमें थाने में ले गए। हमें ये बोला गया कि चलो तुम्हें दिल्ली सचिवालय लेके जाएंगे। हमने सर से मिन्नतें की, सॉरी बोला, पर सर हमें थाने में लेके गए। हमारे पे एक्ट लगाया गया, 88 की धारा लगाई गई। उसके बाद अभी सर हम वहीं थे, अभी जस्ट थाने से हम बाहर निकले हैं। सर से हमने बहुत रिक्वेस्ट की, वो सर ने हमारी बात सुनी, उसके लिए भी सर का शुक्रिया। दिल्ली पुलिस ने हमारी बहुत सहायता की है, हमारी मंजिल को हमें रास्ता दिखाने में दिल्ली पुलिस ने हमारी सहायता भी की है, हमारा मार्गदर्शन भी किया है। हमें दिल्ली पुलिस से कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने हमें थाने में बंद रखा। वो लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बस हम ये चाहते हैं, हमारी जो लड़ाई है, लड़ाई भी नहीं है, हमारी जो मांग है वो सीधा दिल्ली सरकार से है। हम दिल्ली सरकार से मांग चाहते हैं कि हमें बेरोज़गार ना करें, हमें रोज़गार प्रदान करें। जो इतनी मोहल्ला क्लिनिक में 1000 जॉब्स निकली हैं, हम लोग 600 लड़कियाँ हैं, हमें 600 को वहाँ पे रखा जाए। हम सब क्वालिफाइड हैं, सबके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, हम सब एएनएम्स हैं। जो हमारा सिलेक्शन हुआ था सबका, वो भी एक फेयर तरीके से हुआ था। लिस्ट निकाली गई थी, मेरिट लिस्ट निकाली गई थी। और जो हमारे साथ एलटी स्टाफ है, इनके लिए भी जॉब्स निकाली जाएं। कल हमारी परवेश रंजन सर से बात हुई थी, सीएम के बीए हैं, वो दिल्ली सचिवालय में बैठते हैं। उन्होंने भी यही बोला था, वो हमारी फाइल आगे पास करेंगे। अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्या रिस्पांस लिए वो जो सर पीए सर ने बोला था कि वो हमारी फाइल आगे पास करेंगे। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने एएनएम्स के लिए और लैब टेक्नीशियन दोनों के लिए बात की थी। हमारे सामने ही सर ने अपने सीनियर को कॉल करके हमारी फाइल भेजने के लिए बोला था। सर के लिए भी थैंक यू, सर ने हमारी बात सुनी। हम लोग सर बहुत परेशान हैं। हम लोग सब से अपने लिए सिर्फ मदद मांग रहे हैं कि हमें हमारी नौकरी दिलवा दीजिए। जो भी अधिकारी हमें हमारी नौकरियां दिलवाने में मदद करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमें बेरोज़गार ना किया जाए। हम नौकरी चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। जिस महामारी में हम सब ने, एएनएम्स को 1 साल हो गया और लैब टेक्नीशियन को 2 साल हो गए। एक बेसिक टाइम पीरियड जो ट्रेनिंग होती है आर्मी की, पुलिस की, वो सब हम सब कर चुके हैं। हम लोग क्वालिफाइड है, सारे के सारे एलटीज, नर्सेज, सीडीओज, हम सब क्वालिफाइड है। हमें जॉब्स पे रखा जाए, हमें बेरोज़गार ना किया जाए। सर एक्चुअली आज हम प्रोटेस्ट के लिए गए थे। हमारी ये सिस्टर है, ये आज बेहोश भी हो गई थी रास्ते में। इसको एलएनजेपी हॉस्पिटल में लेके गए हम लोग। अच्छा, प्रोटेस्ट के बीच में ही? जी सर। और फिर गर्मी की वजह से? जी सर। फिर पुलिस वालों की गाड़ी में लेटा के इसको लेके गए हैं और फिर अब इसको इंजेक्शन वगैरह दिला के मैं लेके आई थी। देखिए कितनी हैरान की बात है कि एक तो प्रोटेस्ट करते करते मूर्छित भी हो जाती है और पुलिस वाले इन्हें अरेस्ट भी करते हैं। पुलिस हालांकि सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट किया है इन्होंने। लेकिन बात यह है दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की, कि जो वो करोड़ों रुपए सब्सिडी दे करके महिलाओं को बस में फ्री चलाती है। मैं बार बार ये इस बात को बोलता हूँ। प्राइवेट ठेका खोल करके उसमें करोड़ों का घपला किया जा रहा है, लेकिन 5000 जो बेरोजगार एएनएम हैं, जो ट्रेंड हैं, सब कुछ से परिपूर्ण है, उनको जॉब देने में उनकी हालत ख़राब हो रही है। हम बताइए। 500 एएनएम्स हैं हम लोग। हमें मोहल्ला क्लिनिक, एनआरएचएम, डिस्पेंसरी, कहीं पे भी आप लोग डाल सकते हैं। हमारे सीएम से यही वो है, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि हमारे सीएम से रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि हम सभी फीमेल्स हैं। बहुत सारी लड़कियों ने अपने हस्बैंड्स को खो दिया है ड्यूरिंग कोविड, और बहुत सारी लड़कियों ने अपने फादर को खो दिया है। अब कमाई का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग ही हैं अपने परिवार के लिए। तो प्लीज़ हमें हमारी जॉब्स वापस दे दी जाएं सर, हमें कहीं और मर्ज कर दीजिए सर। वैसे ही मेडिकल स्टाफ तो इतना कम है हमारी दिल्ली में, इंडिया में इतना कम है। तो सर कम से कम हम लोग हैं आप लोगों के पास, बार बार हम लोग आपसे एक तरह से भीख ही मांग रहे हैं अपनी नौकरियों की। तो प्लीज़ आप लोग हमें हमारी नौकरियां दे दीजिए। सर मैं यही कहना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि हम जैसे जो नर्सेज हैं सारी के सारी, उनको जैसे जो अब जो ये मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी निकाली है 1000 की, उसमें हमें मर्ज कर दिया जाए। तो मेरी दिल्ली सरकार से यही निवेदन है कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करा जाए। और आप बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो ऐसे अगर बेटियां रोड पे आ रही है तो फिर उससे तो दिल्ली सरकार का तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो हम यही चाहते हैं कि हमें प्लीज़ सहानुभूति दी जाए और हमें मर्ज कर दिया जाए कहीं पे भी। क्या हुआ था आज? सर हम अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमने एक रैली निकाली थी, तो उसको हमें बीच में रोक के SHO साहब आए, उन्होंने हमें गिरफ्तार किया, वो थाने ले गए ये बोल के कि हम सचिवालय लेके जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद, वैसे तो उन्होंने 3-4 घंटे रखा हमें, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, हमें पूरा सपोर्ट किया। लेकिन सर हमें मेन दिक्कत दिल्ली पुलिस से नहीं है, मेन दिक्कत सरकार से भी नहीं है, बस हम अपनी नौकरी वापस चाहते हैं। हम लैब टेक्नीशियन हैं, ANM हैं। जब आदमी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहता था, परिवार वाले एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहता, तब हमने लोगों को जाके हेल्प की थी, अपनी ड्यूटी की थी। तो हमें एकदम से ऐसे हटाने का कोई मतलब नहीं है सर। तो हम यही चाहते हैं कि भी हमें परमानेंट किया जाए, रोज़गार परमानेंट दिया जाए। ऐसे नहीं कि भी हम एक बड़ा पे स्केल से ये हमारी जॉब चलते गए, बस हम यही चाहते हैं सर। क्या हुआ था आज? कुछ बोला है? सर मैं अरविंद केजरीवाल सर से यही बोलना चाहती हूँ कि जो आपने इतनी सारी फ्री चीज़ें कर रखी है, जैसे गर्ल्स के लिए आपने बसेस फ्री कर रखी है, तो हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। हम खुद से कमा के खाने वाली गर्ल्स हैं, आप बस हमें हमारा रोज़गार वापस दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। फ्री कुछ नहीं चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए, फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस रोज़गार दे दीजिए हमारा, हम बस वही ये फ्री मतलब महिलाओं में को जो बस में टिकट दिया है? हाँ जी सर, बस सर्विस फ्री है। ये इनका कहना है कि इनका कहना है कि बस में जो महिलाओं का फ्री है वो फ्री नहीं दिया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए। कहने का मतलब ये है कि आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए, उस काबिल बनाए कि वो पैसा पे करके बस में जा सके। और स्वाभाविक है कि जब बस में कुछ महिलाएं जो महिलाओं हज़ारों लाख रुपए की सैलरी पर नौकरी करने जाती है, उनकी बस की टिकट फ्री देने की क्या ज़रूरत है। इनके कहने का मतलब मोटा मोटी मतलब ये है कि आत्मनिर्भर बनाओ और महिलाओं को जॉब दो, लड़कियों को जॉब दो। नमस्कार सर, मैं लैब टेक्नीशियन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से पंकज। दिल्ली गवर्नमेंट से मैं यही चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ड्यूटी जो हमारी चल रही थी वही चलती रहे और फिर हमें बेरोज़गार न किया जाए। और दिल्ली गवर्नमेंट में जब हमने काम किया कोविड महामारी में, उस टाइम हमारे साथ एक लैब टेक्नीशियन थे, वो एक्सपायर हो गए काम करते हुए कोविड ड्यूटी, और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारे साथ जो भी वर्कर हैं लैब टेक्नीशियन, वो सारे लोगों ने बिल्कुल मतलब केयरफुली काम किया है कोविड महामारी में। कोरोना वॉरियर जितने भी हैं, ANM स्टाफ और लैब टेक्नीशियन स्टाफ और CDOs, सारे लोगों ने साथ दिया है। और उसको 2022 लास्ट मार्च को हटा दिया गया है और फिर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो रिन्यू भी नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट हमें अपने अंडर में रखे, हमारी रोजी रोटी चलती रहे कंटिन्यू। दिल्ली गवर्नमेंट से इतना ही अपील है। और जैसे अदर स्टेट में दिल्ली गवर्नमेंट वादे कर रही है, वैसे अपने यहाँ दिल्ली में क्यों बेरोज़गार कर रही है। दिल्ली में रोज़गार जब देने का वादा कर रही है तो देना चाहिए। चलिए, थैंक यू। तो इन लोगों का डिमांड है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाए, ना कि बस में फ्री टिकट दे महिलाओं को, बल्कि जॉब दें और रोजी रोटी चलने का एक रास्ता उपाय दे। अरविंद केजरीवाल से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लड़कियों का मांग सुने। मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।